Sir, my name is Gohar Qureshi and I am Head of Department Law. Sir, it was a very inspiring speech and thought-provoking session. आपको भी सुना, चॉइस साहब को भी सुना. मेरा एक सवाल है सर और एक ख्वाहिश है, एक गुजारिश है. सवाल ये है कि इस मुल्क को बने 80 साल हो गए हैं और मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ 2 सालों में पॉजिटिव रहा. जो अयूब खान साहब का दौर था 1967 और 1966, उस ज़माने में पाकिस्तान में कोई सूबा नहीं हुआ करता था और बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम था. सर, ये जो 33 सूबे बनाने का मंसूबा है, अगर इसकी बजाय हम उसी बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम को ले आएँ जिसमें लोगों को ग्रास रूट लेवल पे और उनके डोर स्टेप पे सस्ता इंसाफ मिले और उनकी तमाम ज़रूरियात एड्रेस उनके डोर स्टेप पे हों, तो ये क्या बेहतर एक तरीका नहीं रहेगा? और दूसरी जो मैं ख्वाहिश का इजहार करना चाह रहा था सर, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि मेरा और फैसल मंजूर साहब का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है या कोई ख्वाहिश नहीं है. अगर यही बात 100 साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना साहब, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना साहब और बैरिस्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, यही बात अलीगढ़ में खड़े होके अगर अल्लामा इकबाल साहब कह देते या बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना साहब कह देते, तो आज अखंड भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान बन पाता. मेरी ख्वाहिश है और मेरी रिक्वेस्ट है कि बजाय ये कहने के कि मैं और फैसल मंजूर साहब सियासत में नहीं आना चाहेंगे, मेरी ये गुजारिश है कि आप ये कहें कि मैं और फैसल मंजूर साहब इस पूरी कौम को लीड करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ चलें. तो ये जो 1% पढ़ी लिखी अवाम आपको बैठ के सुन रही है, ये सड़कों पे आपके साथ निकलेगी सर. और 33 पाकिस्तान के सिर्फ 33 सूबे नहीं बनेंगे. ये पाकिस्तान 194 नंबर पे नहीं आएगा, ये पाकिस्तान का पासपोर्ट नंबर 1 कहलाएगा. अगर मैं देखूं कि मेरा वजीर, आज मेरे मुल्क का वजीर 18वीं आईनी तरमीम होने के बावजूद मुल्क में एक फेडरल लॉ मिनिस्टर मौजूद है, उसकी मौजूदगी भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकूंगा. लेकिन 2000 के बाद आप एक रेवोल्यूशन लेके आए, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और आज से 10 साल पहले तक 20 वज़राए आज़म और 20 वज़राए आला इस शहर इकबाल के लिए वो कुछ नहीं कर सके जो 10 साल पहले फैसल मंजूर साहब ने कर दिया. क्या मेरे मुल्क को आप जैसे और फैसल मंजूर साहब जैसे फेडरल लॉ मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं रही? बहुत शुक्रिया सर. एक तो खैर आपकी ख्वाहिश और आपका सवाल दोनों हमें बड़े अजीज़ हैं. बड़ा शुक्रिया आपने ये सोचा. मैं आपको अर्ज़ करूँ, मोहम्मद अली जिन्ना साहब और अल्लामा इकबाल साहब हमें नज़र आते हैं. उनके पीछे हज़ारों लोग वो थे जो अपनी सियासत नहीं कर रहे थे, जो लोगों में अवेयरनेस लेके आ रहे थे. हज़ारों होंगे, अगर लाखों नहीं होंगे. तो हम भी यही काम कर रहे हैं. हम जिम्मेदारी से तो नहीं भाग रहे. आपको अंदाज़ा होगा कि जब हम यहाँ पे खड़े होकर बात करते हैं और आप में से सवाल आते हैं कि जो लोग अभी हुकूमत में हैं वो ये क्यों होने देंगे, तो हम वो सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं. आपका ख्याल है कि इसमें हमें मुश्किल नहीं आती? जिन लोगों के मुफाद के ख़िलाफ़ यहाँ पे बात हो रही है, आपका ख्याल है कि वो बैठे हुए हैं आराम से? हम फिर भी आपके सामने हैं. हम फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आप में अवेयरनेस आए. हर किसी को इलेक्शन नहीं लड़ना होता, किसी को ये काम भी करना पड़ता है, किसी को ये भी करना चाहिए. और आप जो बात सुन रहे हैं, या यूथ जो आज हमारी बात सुन रही है, उसमें ये एक बहुत बड़ी वजह है. हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे, वोट भी नहीं मांग रहे. आपकी अवेयरनेस के लिए आपके पास आए हैं. आपको अपने हकूक़ कैसे मिलने हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं. तो हर कोई सियासत में आके सिर्फ काम नहीं कर सकता. हम ये काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि अवेयरनेस आए, अल्लाह करे कि हमारी ये जो हम तो कहीं और नहीं गए सिवाय यूनिवर्सिटीज़ के. ये जो 1% यूथ है, यही अगर ये ठान ले कि उसने क्या करना है तो ये हो जाएगा इंशाअल्लाह.